ओ लेवल के उर्दू के पेपर, उर्दू एज अ सेकंड लैंग्वेज, जिसका पेपर कोड है 3248 और उसकी अटैम्प्ट है अक्टूबर 2015 की। उसके हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। ये जो पैसेज है ये आपके एग्ज़ाम में आया था अक्टूबर 2015 के 20 मार्क्स का। ये आप खुद अटैम्प्ट करेंगे, वीडियो के एंड में आएगा। इसका एक सिंपल वर्जन मैं आपको करवा रहा हूँ कि जिससे आपको हेल्प हो जाएगी अल्फाज में। तो सबसे पहले हम एक एक जुमला करके चलेंगे। पहले पूरा जुमला पढ़ें। इट हैज़ हैपेंड टू ऑल ऑफ अस, फुल स्टॉप हो रहा है, यहाँ तक पढ़ें। ये हम सब के साथ हो चुका है। You are walking down the street and the sound of a new text message is too tempting to ignore. You are walking down the street, आप एक स्ट्रीट के नीचे नहीं चल रहे, इसका मतलब एक स्ट्रीट पे चल रहे, एक रोड से या एक सड़क, स्ट्रीट को आप सड़क कहते हैं। आप एक सड़क, ये सीन है मेरा, आप शोशो वाला बना दे भले। आप एक सड़क पर चल रहे हों एंड द साउंड ऑफ अ न्यू टेक्स्ट मैसेज, और एक नए टेक्स्ट मैसेज को टेक्स्ट मैसेज ही करें, और एक नए टेक्स्ट पैगाम भी लिख सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट मैसेज एक पेयर है, जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स एक पेयर होता है वैसे टेक्स्ट मैसेज एक पेयर है। तो द साउंड ऑफ अ न्यू टेक्स्ट मैसेज, एक नए टेक्स्ट मैसेज की आवाज़ इज़ टू टेम्पटिंग टू इग्नोर, बहुत मुश्किल है, जिस चीज़ को बहुत मुश्किल से आप बर्दाश्त करें, टू टेम्पटिंग, यार ये रुक नहीं रहा मैं इस पर, तो बहुत मुश्किल है जिसको रोकना। इग्नोर मतलब नज़रअंदाज करना। तो यहाँ बात ये बन रही है कि आप एक सड़क पे चल रहे हो और एक नए टेक्स्ट मैसेज की आवाज़ आए, वो बहुत मुश्किल होती है नज़रअंदाज करना। आप सड़क पे चल रहे होते हैं और नए टेक्स्ट मैसेज की आवाज़ को नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल होता है। ये हम सब के साथ हो चुका है, ये बता रहे हैं। एज यू रिप्लाई यू माइट वॉक राइट इनटू समवन डूइंग द सेम थिंग। ये वॉक राइट इनटू समवन का मतलब ये नहीं आप उसके अंदर चलते हुए जा रहे हो, इसका मतलब उससे टकरा रहे हो। एज यू रिप्लाई, जैसे ही आप रिप्लाई कर रहे होते हैं, यू माइट वॉक, शायद आप किसी दूसरे राहगीर से टकरा जाते जो यही काम कर रहा हो, या राह गुज़र बेहतर लफ्ज़ है, दूसरे राह गुज़र। जो ही आप जवाब दे रहे होते हैं तो आप शायद किसी ऐसे राह गुज़र से टकरा जाते जो यही काम कर रहा हो। जवाब देते हुए ये मुमकिन है कि आप किसी ऐसे शख्स से टकरा जाएं जो वही काम कर रहा हो। ये चेक्स कर लें। चलो, मैं राह गुज़र इसलिए बोला कि अगला बंदा भी वॉक ही कर रहा है, तो समवन है तो मतलब कोई शख्स। YouTube videos of people bumping into lamp posts or trash bins can be funny, but the results aren't always something to laugh about. YouTube videos of people, लोगों की YouTube videos भी YouTube videos ही रखिएगा, ये भी एक पेयर है। लोगों की YouTube videos bumping into lamp posts होते हैं ना, जो बल्ब लगा होता है वो वाले खंबे, तो रोशनी के खंबे इसको कहते हैं, या बत्ती वाले खंबे बोल दें, या खंबे ही बोल दें आप सीधा। ऐसी YouTube वीडियोस जो लोगों को बत्ती के या रोशनी के खंभों में टकराते हुए दिखाती हैं, या कचरे के डब्बों में, या कचरे के डब्बे से ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है कूड़ादान। अब ये जुमले में कैसे यूज़ होता है देख लेंगे। में टकराते हुए दिखाते, कैन बी फ़नी, मज़ाहिया हो सकती है, बट द रिजल्ट्स आर्ट ऑलवेज समथिंग टू लाफ अबाउट, लेकिन हमेशा नताइज हंसने वाले नहीं होते। तो ऐसी YouTube वीडियोस जिसमें लोग रोशनी के खंभों में या कूड़ेदानों में टकराते हुए नज़र आते हैं, मज़ाहिया हो सकती हैं, लेकिन नताइज हमेशा हंसने वाले नहीं होते। लोगों के रोशनी के खंभों या कूड़ेदानों से टकराने की YouTube वीडियोस मज़ाहिया हो सकती हैं, लेकिन नताइज हमेशा हंसने के नहीं होते। नहीं होते होना चाहिए यहाँ पर। नून है, ये नून गुन्ना, नहीं होते। A professor in London says that walking into a lamp post can cause serious injuries like a broken nose, and if you fall, you might hurt your hands or wrists. लंदन के एक प्रोफेसर का कहना है, लंदन दाल है वाव जैसी बने,
लंदन के एक प्रोफेसर का कहना है कि वॉकिंग इनटू लैम्प पोस्ट का मतलब बहुत बिल्कुल चलना नहीं होता, मैंने पीछे ही बताया। वॉकिंग इनटू लैम्प पोस्ट या वॉकिंग इनटू समबडी मतलब किसी से टकराना, तो चलते हुए टकराना। लंदन के एक प्रोफेसर का कहना है कि चलते हुए रोशनी के खंभे से टकराना कैन कॉज सीरियस इंजरीज, संगीन, सीरियस मतलब संगीन, संगीन चोटें पहुंचा सकता है, जैसे कि टूटी हुई नाक, और अगर आप गिर जाएं तो आपके हाथ या कलाइयाँ, आपके हाथों या कलाइयों को भी तकलीफ पहुंच सकती है। लंदन के एक प्रोफेसर का कहना है कि रोशनी के खंभों से टकरा कर चलना संगीन, ये सीन थोड़ा सा ऊपर कनेक्ट होगा, संगीन चोटों जैसे कि नाक टूटने का सबब बन सकता है, कि वजह बन सकता है, और अगर आप गिर जाएं तो आपके हाथ या कलाइयाँ जख्मी हो सकते हैं। द बिगेस्ट डेंजर दो इज बीइंग हिट बाय अ कार, सबसे बड़ा खतरा, ताहम, दो का मतलब भी ताहम या हाउएवर का मतलब भी ताहम होता है, सबसे बड़ा खतरा ताहम किसी गाड़ी से टकराना है, सबसे बड़ा खतरा ताहम कार से टकराना है, टकराया जाना है, कार की जगह गाड़ी लिख दें भाई, गाड़ी से टकराया जाना है। It is reported that 59% of deaths or injuries happen because people aren't paying attention to where they are going. ये रिपोर्ट किया गया है कि 59% अगर लिखा है तो आप उसको या तो 59% लिख दें, 59, 60 से एक पहले होता है तो 59, ठीक है। इसी तरीके से 50 से पहला होता है तो पिछला होता है तो 49, 49, 49 होता है, 59 59 होता है, 69 69 होता है, ठीक है। इसी तरह 79 80 से पहले आता है तो उसको 79 कह सकते हैं, 79, ठीक है। और 90 से पहले वाला जो होता है 89 को हम कहते हैं 89, 89 होता है 89, 89 के बाद आता है 90, और 79 होता है 79, 79, और 79 के बाद आता है 80। ये थोड़े से याद रह जाए तो ठीक है, वरना फिर आप 59 को चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं 59, फीसद को फे ये स्वाद दाली लिखेंगे फीसद, तो 59% लिखें, या 59 को आप चाहें तो उर्दू में ऐसे लिखते हैं क्योंकि उसने भी ऐसे लिखा हुआ है। इट इज़ रिपोर्टेड दैट 59% ऑफ डेथ्स और इंजरीज हैपन बिकॉज पीपल आर्ट पेइंग अटेंशन टू वेयर दे आर गोइंग। तो ये रिपोर्ट किया गया है, रिपोर्ट को रिपोर्ट ही कहेंगे, ये रिपोर्ट किया गया है कि 59% अमवात या चोटें इस वजह से होती हैं, या उनकी वजह से, या ऐसे लोगों की वजह से होती हैं जो आर्ट पेइंग अटेंशन, जो ध्यान नहीं दे रहे होते कि वो कहाँ जा रहे हैं। अटेंशन ध्यान को कहते हैं, दाल के बाद दो चश्मे ये होता है ध्यान, जो ध्यान नहीं दे रहे होते कि वो कहाँ जा रहे। तो ये रिपोर्ट किया गया है कि 59% अमवात, ये बताया गया है कि 59% हलाकतें या चोटें, डेथ्स को हम हलाकतें भी कहते हैं या अमवात भी कहते हैं, हलाकतें या चोटें इस वजह से होती हैं कि लोग अपने राह गुज़र पर तवज्जो नहीं देते। राह गुज़र मतलब जहाँ से जा रहे हो, जहाँ वो जा रहे हो उस पर तवज्जो नहीं देते। अब द प्रोफेसर एडवाइजेज लुकिंग एट योर फोन ओनली व्हेन इट इज़ सेफ, ये इट इज़ होता है महफूज, प्रोफेसर का, उसी प्रोफेसर का कहना है। तो प्रोफेसर का की एडवाइस मतलब नसीहत, मशवरा, नून स्वाद ये है ते, अभी री राइट इट, नून स्वाद ये आप लिख दीजिएगा अपने तरीके से, नसीहत। तो प्रोफेसर की नसीहत है कि अपने मोबाइल फ़ोन्स को या अपने फ़ोन को तभी देखें जब ऐसा करना महफूज हो। प्रोफेसर का मशवरा नसीहत दोनों मतलब हैं एडवाइस के। प्रोफेसर का मशवरा है कि सिर्फ उस वक्त अपने फ़ोन को देखें जब ऐसा करना महफूज हो।
इसके बाद ये आपका पैसेज है जो आपके अटेम्प्ट का है नवंबर 2015 की, अक्टूबर नवंबर 2015 की। एक पैराग्राफ की पहले उर्दू बनाएं, फिर उसको आप उर्दू से कंपेयर करें जो आपको एंड में दिखेगी वीडियो के, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, ऐसे ही करें, ठीक है। और इस तरह उर्दू से कंपेयर भी करें। और कोई अगर पहले पैराग्राफ में गलती होगी तो दूसरे में नहीं आएगी, आप एक एक पैराग्राफ करके करेंगे।